हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी चैम्प्स के यूट्यूब चैनल में। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़ की वोकैबलरी के लिए। इसमें सबसे पहले आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि 1200 से ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा। इसमें एसएससी, सीडीएस और एनडीए और कुछ बैंकिंग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर इडियम्स आपको मिल जाएंगे। और एसएससी के तो सारे लगभग जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ, इन सभी के प्रीवियस ईयर में आए हुए मैक्सिमम आपको इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस मिल जाएंगे। ठीक है। तो और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, प्रीवियस ईयर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 80 to 90% वोकेबलरी प्रीवियस ईयर से ही आती है। ठीक है। अगर आप यही कर लेते हैं तो आप हो सकता है कि आप 100% वोकेबलरी उसमें करके आए पेपर में, क्योंकि कुछ जो वोकेबलरी आपकी नई आएगी वो आप ऑप्शन से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज। सबसे पहले फर्स्ट इडियम देखते हैं, गेट इन समवंस हेयर। ठीक है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, अनोय या फिर बोदर समवन एंड मेक समवन वेरी एंग्री, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना। गेट का मतलब क्या होता है, मिलना, और समवन शेयर मतलब बालों में। ठीक है। तो बालों में क्या मिलता है, देखो जू मिलती है, और जू क्या करती है, परेशान करती है लोगों को। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका यूज़ क्या बना सकते हैं आप, द किड्स आर टोटली गेटिंग इन माई हेयर टुडे, मतलब बच्चे आज में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सेकेंड इडियम देखते हैं, बेड ऑफ रोजेस। ये तो बहुत बेसिक सा इडियम है और 10th क्लास में भी याद कर किया है हमने ये। इसको कैसे देखिए, इसका मीनिंग होता है एन इंजॉयबल स्टेट और कंफर्टेबल सिचुएशन, मतलब बहुत ही आरामदायक स्थिति। इसको यूज़ कैसे करेंगे, द लाइफ ऑफ द रॉयल फैमिली इज़ अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब जो राजा परिवार होता है राजाओं का, या फिर रॉयल फैमिलीज होती हैं जो, उनकी लाइफ तो बहुत ही आरामदायक होती है। ठीक है। या सेकंड यूज़ देखते हैं, हाउ कैन यू मेक योर लाइफ अ बेड ऑफ रोजेस विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना मेहनत करे आप अपनी लाइफ को आरामदायक कैसे बना लेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है। अब थर्ड इडियम देखते हैं, वॉकिंग ऑन द एयर। मीनिंग क्या निकलता है, टू बी वेरी हैप्पी या टू बी यूफोरिक। देखिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है इसमें, यूफोरिक, इसको अभी बताऊंगा कैसे याद करना है। सबसे पहले इसका देख लेते हैं, वॉकिंग ऑन द एयर मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना। याद कैसे करेंगे, वॉकिंग माने चलना, और ऑन द एयर माने हवा में। देखिए जब आदमी बहुत खुश होता है ना, तो वो उछल उछल के हवा में चलता है। ठीक है। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। और इसका यूज़ देखते हैं, शी हैज़ बीन वॉकिंग ऑन द एयर सिंस गेटिंग एंगेज्ड लास्ट वीक, मतलब जब से उसकी एंगेजमेंट हुई है तब से वो बहुत ज़्यादा खुश है, लास्ट वीक से। अब देखिए यूफोरिक वर्ड है, इसको कैसे याद करना है। इसको अगर मैं साउंड इसकी ऐसे बोलूँ, यूफोरिया। ठीक है। या कहूँ यू आर परफेक्ट फॉर रिया। अब रिया के फादर अगर अगर किसी लड़की से कहें कि यू आर परफेक्ट फॉर रिया, तो लड़का कैसा हो जाएगा, खुश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो इस वर्ड को याद कर सकते हैं, यूफोरिक को, इस सेंस में। अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं, फोर्थ नंबर, टेक 40 विंग्स या फिर 40 विंग्स। इसका मीनिंग निकलता है अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग अ डे, या फिर टेक अ शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग अ डे। ठीक है। छोटी झपकी, नैप माने होता ही छोटी झपकी है। ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करना है, विंग्स माने झपकी होता है, और 40 मतलब 40, भाई 40 मिनट की झपकी मतलब नींद हो गई। ठीक है। इसका यूज़ देखते हैं, रॉबर्ट ऑलवेज लाइक्स टू टेक 40 विंग्स आफ्टर द लंच, मतलब रॉबर्ट को क्या पसंद है, लंच के बाद वो हमेशा नींद लेता है, उसको नींद लेना पसंद है। चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं, पुल ऑल द स्टॉप्स। इसका मीनिंग क्या होता है, टू डू समथिंग विद मैक्सिमम एफर्ट और एबिलिटी, मतलब आकाश पाताल एक कर देना, अपना सारा एफर्ट लगाना। ठीक है। इसका देखते हैं क्या यूज़ कैसे है, द कंपनी पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू एडवर्टाइज देयर न्यू प्रोडक्ट, मतलब जो कंपनी है अगर कोई वो अपना नया प्रोडक्ट निकालती है तो अपना उसका एडवर्टाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, अपने सभी एफर्ट लगाती है। इसको याद कैसे करोगे, देखिए पुल से तो आप क्या सोच सकते हैं, ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर खंबे लगे हुए होते हैं। ठीक है। और स्टॉप्स माने बस स्टॉप, बस स्टॉप पर और पुल पर जो खंबे होते हैं वहाँ पर कंपनी का एड्स आपको देखने को मिल जाते होंगे, मतलब कंपनी क्या पूरे एफर्ट लगाती है अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 6 इडियम देखते हैं, स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, कॉमोशन ओवर ट्रिवियल मैटर। कॉमोशन का मीनिंग होता है शोरगुल, बहुत ज़्यादा शोर मचाना। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए टी कप मतलब चाय का कप, और स्टॉर्म माने तूफान।
एक चाय के कप के ऊपर आपने घर में तूफान मचा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, छोटी सी बात थी और उसका बतंगड़ बना दिया। इसका यूज़ कैसे करेंगे, आई रियली थिंक यू आर मेकिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप ओवर दिस, इट्स जस्ट अ टिनी स्क्रैच ऑन द कार। कार पर स्क्रैच जो है छोटी सी बात है ना, और आपने क्या किया, इसका बात का बतंगड़ बना दिया। ठीक है, आगे समझ में आपको सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 7th नंबर। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, मतलब टू बी डूइंग मैनी थिंग्स एट वंस, एक साथ बहुत सारे कामों में लगे रहना। ठीक है, इसका यूज़ देखते हैं कैसे होता है। आई हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर टू मेक श्योर आई विल हैव जॉब व्हेन आई ग्रेजुएट, मतलब मैं अभी बहुत सारे कामों में लगा हुआ हूँ, एक साथ बहुत सारे काम कर रहा हूँ ताकि ये श्योर हो जाए कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ तो मुझे जॉब मिल जाए। मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप कर रहा है, इसका मतलब यह है सेंटेंस का। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे इसके, देखिए आयरन्स माने क्या होता है, लोहे की रोड कह सकते हैं। ठीक है, लोहे की रोड, और फायर माने आग। आपने देखा होगा कि जो ये लोहे का काम करते हैं वे कई सारे लोहे की रोड को एक साथ जो है फायर में डाले रखते हैं, मतलब एक साथ कई सारी रोड्स को काम में लाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, टोटल सेंस क्या निकला, एक साथ कई सारे कामों में लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब जो 8 नंबर देखते हैं अब। पैडल ऑफ ऑन कैनो, मीनिंग क्या निकलता है, डिपेंड ऑन हिमसेल्फ, मैनेज इंडिपेंडेंटली, मतलब यानी कि अपने ऊपर ही निर्भर रहना। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, पैडल माने क्या होती है, पतवार होती है, जो नाव की पतवार होती है ना, पैडल जिससे चलाते हैं नाव, और कैनो माने होता है नाव। ठीक है, अगर जो नाव चला रहा है वो पतवार अपना आप ही तो चलाएगा, मतलब अपने ऊपर ही डिपेंड रहेगा कि हाँ भाई मुझे ही पतवार चलानी है नाव की। ठीक है, इसको इसका यूज़ कैसे करेंगे, नाउ दैट यू आर 30 पीपल एक्सपेक्ट यू टू पैडल योर ओन कैनो, यू कांट जस्ट लीव विद योर पेरेंट्स फॉर एवर, मतलब आप जैसे कि अब 30 साल के हो चुके हो तो आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप अब इंडिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, आप कब तक अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे, मीनिंग है इसका ये सेंटेंस का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर। अंडर वंस नोज, मीनिंग निकलता है राइट राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब समवन, मतलब कि आँखों के सामने। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, आई सर्च्ड फॉर माई फ़ोन फॉर 20 मिनट्स एंड फाइनली फाउंड इट अंडर माई नोज़, मतलब कि मैंने अपने फ़ोन को जो है 20 मिनट तक ढूंढा लेकिन वो मेरी आंखों के सामने ही मिला 20 मिनट बाद। ठीक है, ये तो बेसिक सा आइडिया में याद कर सकते हैं ऐसे ही। चलिए देखते हैं 10th नंबर। सेट द थीम्स ऑन फायर, मीनिंग क्या निकलता है, टू डू ए हीरोइक जॉब, मतलब टू ट्राई टू डू इम्पॉसिबल, कोई साहसिक काम करना। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हैं, थीम्स मान लिया आपने किसी का नाम है। ठीक है, फायर माने आग, कहीं पर लग गई थी आग। ठीक है, और फायर ब्रिगेड से थीम्स नाम का ऑफिसर आया और उसने एक जगह पे अपना ये सेटअप लगा के फायर ब्रिगेड का आग को रोक दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या किया उसने, एक इम्पॉसिबल टास्क किया है ना, कोई एक हीरोइक जॉब की, मतलब बहुत ही साहसिक कार्य किया। तो आपको ये ऐसे याद करना है, और इसका यूज़ करते हैं, समवन हु इज़ डल विल नेवर सेट द थीम्स ऑन फायर। देखिए टीचर कहते हैं ना कि जो जो बंदे डल टाइप के होते हैं वे कभी भी कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते जो रिमार्केबल हो या कोई साहसिक कार्य नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इडियम 11th। टू पिक अप द थ्रेड्स, मीनिंग क्या निकलता है, टू रिस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, मतलब कि काम को जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से दोबारा स्टार्ट करता। ठीक है, रिज्यूम समथिंग दैट हैज़ बीन इंटरप्टेड, जो काम पहले जो है इंटरप्ट हो गया था, रुक गया था, उसे दोबारा स्टार्ट करना। इसका यूज़ कैसे है देखिए, टू पिक अप द थ्रेड्स ऑफ वर्क ही हैड डन 15 years अगो इज़ अ हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, इसका मीनिंग निकलता है डिफ़िकल्ट वर्क। ठीक है, तो मतलब इस पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग निकला कि जो काम उसने 15 साल पहले छोड़ दिया था अब उसको दोबारा से स्टार्ट करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है। हरक्यूलियन टास्क को आप कैसे याद कर सकते हो, देखो हर क्यूलियन, हर से बन गया हर, और क्यूली से बन गया कुली। हर कुली का काम कैसा होता है, बहुत ही हार्ड वर्क होता है, डिफ़िकल्ट वर्क होता है। तो इस इडियम को भी आप अलग से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट इडियम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इडियम 12th नंबर में। टू एयर डर्टी लाइन इन पब्लिक, मतलब क्या है इसका, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, मतलब
अपनी जो व्यक्तिगत बात होती है, प्राइवेट बात होती है, उसको पब्लिक में किसी बाहर वाले के साथ डिस्कस करना। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे? माई पेरेंट्स थॉट मी नॉट टू वॉश माई डर्टी लाइन इन पब्लिक। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था, सिखाया था कि मेरी जो प्राइवेट बात है वे मैं पब्लिक में डिस्कस ना करूँ, किसी बाहर वाले के साथ डिस्कस ना करूँ। चलिए देखते हैं 30 नंबर। डेली 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 के दो मीनिंग निकलते हैं, देखिए, हेजिटेट और टू वेस्ट टाइम। ठीक है, मतलब हिचकिचाना या जो है अपना टाइम वेस्ट करना। यूज़ कैसे करेंगे? डोंट डेली डेली, जस्ट गेट योर बैग्स एंड लेट्स गो। मतलब देर मत करो, बस अपना बैग उठाओ और चलो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इडियम 14 नंबर। एज क्लियर एज द बेल। मीनिंग क्या निकलता है? रीडली अंडरस्टूड, मतलब बिल्कुल स्पष्ट, बहुत ही स्पष्ट। इसका यूज़ कैसे है? देखिए, शी वॉज इन ऑस्ट्रेलिया बट आई कुड हियर हर वॉइस एज क्लियर एज द बेल ऑन द कॉल। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में थी, फिर भी मैं उसकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुन सकता था। ठीक है, फ़ोन पे बिल्कुल स्पष्ट उसकी आवाज़ सुन सकता था। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, हैंग बाय अ थ्रेड। मीनिंग निकलता है इसका, टू बी इन ए डेंजरस सिचुएशन और वेरी क्लोज टू डेथ और फेलियर। मतलब निकलता क्या है इसका? बड़े खतरे में होना, बहुत ज़्यादा खतरे में होना। इसका यूज़ देखते हैं कैसे। द मेयर्स पॉलिटिकल फ्यूचर हैज़ बीन हैंगिंग बाय अ थ्रेड सिंस द फ्रॉड स्कैंडल। जब से जो है वो फ्रॉड स्कैंडल किसी पॉलिटिकल मेयर का उजागर हुआ है, तब से उसका पॉलिटिकल कैरियर कैसे है? खतरे में है। इसको याद कैसे कर सकते हैं आप? देखिए, हैंग बाय अ थ्रेड, थ्रेड माने क्या होता है? धागा, और हैंग माने लटकना। अगर मान लो किसी व्यक्ति को खाई में जो है, खाई के ऊपर लटका दिया धागे से, तो खतरे में आ गया ना। धागा कभी भी टूट सकता है, कभी भी वो जो है मर सकता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं 16 नंबर। शॉर्ट एंड स्वीट। मीनिंग क्या निकलता है? बिना देरी के, विदाउट एनी डिले, या फिर दैट रिक्वायर्स अ लिटिल टाइम, मतलब बहुत कम, जिसमें जो है बहुत कम टाइम लगे। इसको कैसे याद करेंगे? आई नो वी डोंट हैव मच टाइम टुडे, सो आई मेक दिस मीटिंग शॉर्ट एंड स्वीट। कि मुझे पता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एक बॉस कह रहा है ये कंपनी का, कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं ये मीटिंग जो है बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब बहुत ही छोटी रखूँगा, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा इस मीटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, सॉफ्ट सोप। मीनिंग क्या निकलता है? चापलूसी करना, फ्लैटरी। इसका देखते हैं यूज़ कैसे है। कंपनी नीड्स अ सेल्समैन हु नोज द वैल्यू ऑफ सॉफ्ट सोप। कंपनी को कैसा सेल्समैन चाहिए होता है? जो कि चापलूसी करना जानता हो, कि सामने वाले को कैसे लुभाना है उसकी चापलूसी करके। ठीक है, तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, अदर फिश टू फ्राई। मतलब अदर टू डू अदर वर्क, मतलब कि काम, अलग काम होना, कुछ अलग कार्य होना तुम्हारे पास। ठीक है, इसका कैसे सेंटेंस है? आई कांट प्ले विद यू राइट नाउ, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। मीनिंग क्या निकलता है टोटल इसका? कि मैं आपके साथ अभी नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे अन्य काम भी है। ठीक है, अदर वर्क होना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, शिफ्टिंग सैंड्स। सर्कमस्टेंसेज आर चेंजिंग, मतलब कि बदलती परिस्थितियाँ। देखिए, सैंड्स क्या है? सैंड्स माने होता है मिट्टी, और शिफ्टिंग माने शिफ्ट होना इधर उधर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? याद ही साहब ऐसे कर सकते हैं कि राजस्थान में मिट्टियाँ होती है, मिट्टियों के पहाड़ होते हैं, जैसे हवा चलती है शिफ्ट होती रहती हैं, मतलब परिस्थितियाँ वहाँ के बदलती रहती हैं, है ना। इसका देखते हैं यूज़ कैसे है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप अप विद द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एज सुन एज आई अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट अनदर इज इंट्रोड्यूस्ड। देखिए, क्या मतलब है इसका? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन विद द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ मेंटेन रहना बहुत ही जो है कैसा है? डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं एक कॉन्सेप्ट समझता हूँ और ऐसे ही टेक्नोलॉजी कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देती है ना। देखिए, लास्ट इडियम देखते हैं, स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स, इसका मीनिंग निकलता है, कंसंट्रेट ऑन टाइनी एंड अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स टू फाइंड फॉल्ट। मतलब बाल की खाल निकालना, टोटल मीनिंग इसका निकलता है ये। इसका यूज़ देखते हैं कैसे, कि आई एम सॉरी टू स्प्लिट द हेयर्स बट योर पोर्शन ऑफ द बिल इज़ 600 नॉट 605।
देखिए बहुत छोटा सा अंतर है 600 और 605 रुपये में, है ना। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि आई एम सॉरी टू स्प्लिट द हेयर्स बट योर पोर्शन ऑफ द बिल इज़ 600 नॉट 605। छोटी सी बात थी, लेकिन फिर भी उसने कहा है इस बात को कि नहीं हमारा तो बिल क्या है 600 रुपये है, 605 रुपये नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये आज के 20 ईडियम्स थे टोटल, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप इनको नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में, और नया रजिस्टर बना लीजिए। उसमें क्या है, डेली मैं 20 ईडियम्स कराऊँगा, और उसमें आप ये यूज़ इनका सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ईडियम ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और आप सिर्फ इनका जो है ईडियम और उनका मीनिंग लिख लीजिए अपने रजिस्टर में, और उनको रिवाइज़ करते रहिएगा, है ना। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये डेली रिवाइज़ करने हैं, वीकली बेसिस पे अपने सारे पीछे के ईडियम्स रिवाइज़ करते रहना, तो याद हो जाएंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।